हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इस समय बजे हैं 5:30। तो अभी मेरे हस्बैंड मुझे उठा के गए और वो तो उठ जाते हैं ना 3 बजे ही। तो फिलहाल मैं 3 बजे नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मैं रात में मुझे सोने में 12 बज जाता है। तो फ़िलहाल मैं अभी उठी हूँ और उठ के अब मैं जाऊँगी बाहर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे नहीं हैं यहाँ पे घर पे, और वो अपनी नानी के घर पे गए हुए हैं। तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉल ले लेती हूँ और स्वेटर आज मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ, वरना मैं अपने पास ही रख के सोती हूँ। तो सबसे पहले मैं आके भगवान जी को यहाँ पे प्रणाम करती हूँ। सुबह की शुरुआत भगवान जी के नाम से ही करती हूँ। फिर चलिए आपको दिखाते हैं बाहर। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम रोड पे एक भी शख्स नहीं दिख रहा है। और बादल देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सुबह उठना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। और ये जो शांति होती है ना सुबह की, सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आती है कि इस समय आप एकांत में खड़े होकर जो चाहो वो सोच सकते हो। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अब फटाफट से मुझे करनी है घर की सफाई, जो कि क्योंकि आज बच्चे आ जाएंगे और उससे पहले मुझे अभी कहीं जाना है। मेनली मैं इसलिए और भी ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। तो मुझे कहाँ जाना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं एक एक करके पूरा यहाँ से बिस्तर जो अपना है वो ठीक कर लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे ना कि एक फ़ोल्डिंग अभी बिछा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी फ़ोल्डिंग पर सोए थे और मैं बेड पे, क्योंकि उनको बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो ऐसे सो जाते हैं ना। तो इसी वजह से वो अपनी फ़ोल्डिंग पे ही सोए हैं। लेकिन अब धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी उनकी भी बेड पे सोने की। जब वो मतलब ये नए गद्दे पड़ चुके हैं तो आप जब इस पे मतलब सोएंगे ना तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। और पहले तो बहुत टाइट वाले थे इसलिए नहीं सोते थे। तो अभी ये फर्स्ट डे ही है ये वाले मैट्रेस को, इसलिए वो अभी यहीं पे सोए हैं। और यहाँ पे मैंने बिस्तर भी ठीक कर लिया है और ब्लैंकेट जो मैंने ये रखा हुआ है ना, तो मैं इस वाले बेड पे मैं ऐसे ही फैला के रखती हूँ। और फैला के तो मैं पीछे वाले बेड पे भी रखती हूँ। ये ना काफ़ी आसान रहता है कि जो भी बैठे ओढ़े, ठंड का समय है तो एक सिरा पकड़ के खींच लिया और ओढ़ लिया तो अच्छा लगता है बैठने में भी। और उसके बाद जो भी मेरा सामान है वो मैंने ड्रॉर में डाल दिया। और उसके बाद अब मैं जो ये वाला फोल्डिंग है ना तो इसको भी मैं ठीक कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर डाल दी है और इनका पिलो वगैरह भी रख दिया और इसको फ़िलहाल मैं अभी ना किनारे कर दूँगी खींच के। ये देखिए इस तरह से करके ना एकदम किनारे कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ देर में ये फिर से सामने ही आ जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको एकदम किनारे। और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सबसे पहले मैं पीछे बिट्टू के रूम में लगाऊंगी। और बिट्टू का रूम का बिस्तर तो एकदम ठीक है क्योंकि वो लोग है ही नहीं। और अभी मैंने ये जो ब्लैंकेट ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है ना, तो अभी इसको मैं ठीक कर दूँगी क्योंकि बिट्टू को भी इस तरह से बिस्तर जो है तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब एकदम टाइडी होना चाहिए। तो वो भले करे ना, लेकिन उसको हर चीज़ ना एकदम मैनेज चाहिए होती है। तो कोई नहीं, मैं अभी झाड़ू लगाने के बाद उसका भी ब्लैंकेट ठीक कर दूँगी। और अब मैं अपने रूम में भी लगा लूँ तो फटाफट से क्या है कि यहाँ पे काम हो जाएगा ना। और वैसे भी सुबह सुबह जब काम हो जाता है ना तो सारे दिन की फुर्सत हो जाती है। फिर आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि आप कुछ भी अलग से कर सकते हो, या कहीं जाना है तो आप आराम से जा भी सकते हो। और घर में अलग से कुछ नया करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो। तो मैं वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फ़िलहाल इतनी जल्दी तो नहीं उठती हूँ, लेकिन हाँ बहुत लेट भी नहीं उठती हूँ। उठ जाती हूँ करीब 6 साढ़े 6 तक उठ ही जाती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू मेरी लग गई है तो फटाफट से मैं यहाँ पे कूड़ा उठा लूँगी। अब कूड़ा मैं पूरे घर में नहीं फैलाती इधर से उधर, एक एक रूम का लगाती और उठाती चलती हूँ ना, जिससे कि फिर मतलब दूसरी जगह पे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। गंदा वैसे भी नहीं होता है क्योंकि किसी का आना जाना अंदर रहता नहीं है। तो फिर भी जो हल्की फुल्की डस्ट होती है ना तो मैं एक ही रूम का उसी रूम में उठाती हुई चलती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई तो पूरा बाहर तक मैं झाड़ू लगा दी। लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना पोछा भी लगा लिया। और पोछा लगाने के बाद फिर जो बिट्टू के रूम में साइड में मेरे को डालने होते हैं ना रनर, तो क्योंकि रनर इसलिए ज़रूरी है ना बच्चों को, ठंड का समय है और साइड में जब बच्चे पैर रखते हैं बिस्तर से निकलते हैं गरम गरम, और फिर साइड में जब नीचे अगर पैर पड़ता है ना तो फिर यही बच्चों को नुकसान दे जाता है। तो मैं दोनों साइड रनर डालती हूँ क्योंकि एक साइड मेरा विराट लेटता है और एक साइड परी लेटती है। तो इसीलिए मैं दोनों साइड एक एक रनर डाल देती हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। और ये देखिए परी का लैपटॉप बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है। तो फिलहाल मैं लैपटॉप किनारे रख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले बिट्टू का ब्लैंकेट ठीक कर दूँ।
न तो फिर ना और भी काम करने लग जाओ तो फिर हो सकता है मैं भूल ही जाऊँ। तो देखिए अब मैंने ये वाला रूम एकदम ठीक कर दिया। सब कुछ देखिए अपनी अपनी जगह पे है, तो देखने में भी कितना अच्छा लगता है। तो देखिए इस साइड मेरा विराट सोता है और इस साइड मेरी परी सोती है। तो अब ठीक करने के बाद मैं बैठ के यहाँ पे पीऊँगी थोड़ी देर चाय और चलाऊँगी मोबाइल। मोबाइल क्या चलाऊँगी, वही अपना चैनल देखा करती हूँ बैठ के कि मतलब कैसा चल रहा है क्या है। और ये चाय मुझे मेरे हस्बैंड ने बना के दी है। वो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर वो मेरे लिए चाय बना देते हैं। वो जानते हैं कि मुझे चाय चाहिए होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा धो लिया और फटाफट से अब मैं यहाँ पे हो जाती हूँ रेडी। तो फिर रेडी होने के बाद मैं इनके पास ही बैठ गई। 1 कप चाय ली मैंने और ये नहाने के बाद की चाय है। 1 कप तो मैं पहले ही पी चुकी थी। तो ये भी उठ के बैठ गए हैं कि हम लोग आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करें। फ्रेंड्स यहाँ पे सब काम वगैरह हो चुका है और मैं नहा धो चुकी हूँ। ठंड में नहा के और ठंडा गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। जाना तो मुझे कल था लेकिन नहीं जा पाई, इसलिए अभी मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाऊँगी, लौट के आऊँगी, उसके बाद नाश्ता पानी देखा जाएगा कि क्या बनना है। तो चलिए अभी मंदिर होके आते हैं, फिर मिलते हैं आप। तो अब मैं यहाँ पे मंदिर से होके आ गई हूँ और आने के बाद मैं सीधे घर पे नहीं आई हूँ। मैं पहले बच्चों के पास गई थी, उनको मैंने प्रसाद वगैरह दिया और उसके बाद मैं घर आई हूँ। तो घर में आते ही सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड को सुबह नाश्ता चाहिए होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं उनके लिए वही फ्राई एग बनाना है। तो मैं यहाँ पे प्याज और हरा मिर्चा धनिया वगैरह ना महीन महीन यहाँ पे मैं सबसे पहले कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ एग में डाल के उसको फेंट लिया है। और आपको पता ही है कि वो हमेशा जब भी खाना खाते हैं ना, सुबह हो, दोपहर में हो, शाम को, रात में, जब भी खाते हैं तो उनको गर्म ही चाहिए होता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा काम करने में भी लेट हो जाता है, क्योंकि जब तक पूरा काम ख़त्म ना हो जाए ना तो किचन भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रोटी छोटी सी बनाई, वो अलग से मतलब बनानी होती है ना, कि मतलब पहली रोटी घर में किसी को नहीं खानी होती है, तो मैं छोटी सी रोटी अलग बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया एग। तो यहाँ पे नाश्ता उनका हो गया है रेडी, तो मैं उनको दे दिया, वो कर रहे हैं। और तब तक मैं यहाँ पे सुबह नहाने से पहले मैंने यहाँ पे कपड़े भी वॉश करे थे, तो वो मशीन में ही पड़े हुए हैं, उसको मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद अब इसको मैं छत पे ही डालूंगी, क्योंकि आज ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ना हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हवा बहुत चल रही है। तो मैं इसको छत पे डालूंगी तो कम से कम हवा में ही ये थोड़े से अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं छत पे और इसको फैला देते हैं। तो मैं जा रही हूँ छत पे फैलाने के लिए इसको। और छत पे फैलाने के आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे ही पड़ा था, मतलब सोफ़े का कपड़ा वगैरह ठीक नहीं कर पाई थी मैं जल्दी में, तो उसको मैं यहाँ पे अब ठीक कर ले रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मैं करूँगी व्लॉग का भी एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यार से कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।